एक तरफ है 4000 करोड़ की फिल्म, दूसरी तरफ है 1400 करोड़ का दाव, और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक सवाल खड़ा है, इंडियन सिनेमा का अगला बादशाह कौन बनेगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ दो फिल्मों की ही नहीं है, ये लड़ाई है दो सोच की। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर असली हार किसकी होगी, और हो सकता है वो हारने वाले हम हों। अब तुम सोच रहे होंगे यार ये तो वही पुरानी बात है, लेकिन नहीं भाई, इस बार मामला थोड़ा अलग है। मेक्सिको में वाराणसी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, वहां इंडियन कंटेंट दिखाया गया। कुछ वीडियोस वहां से वायरल होने लगे जिसमें वहां पर दिखाया जा रहा था कि वहां पर कुर्सियां खाली है। लोगों ने मजाक उड़ाया, बोले इंडियन फिल्मों की बेइज्जती हो गई है, क्योंकि वहां पर उनको कोई भी देखने वाला नहीं था। लेकिन जो कोई नहीं बता रहा था वो ये था कि मेक्सिको में लगभग 6000 स्क्रीन हैं, और अगर हमारी फिल्मों को वहां पर सिर्फ 100 स्क्रीन भी मिल जाती है तो ये छोटी बात नहीं है। ये पहला कदम होगा दुनिया तक पहुंचने का। रामायण के मेकर्स ने कई जगह पर इंटरव्यूज दिए, लेकिन बात रामायण से ज्यादा एक दूसरी फिल्म टॉक्सिक की होने लगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि किसकी ज्यादा बेइज्जती हुई, सवाल ये है कि फिल्में अभी आई भी नहीं है और हम पहले ही फैसला सुना चुके हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब खेल यहाँ से शुरू होता है। रामायण का बजट 4000 करोड़ के आसपास बताया गया है। इतना पैसा वापस कमाने के लिए फिल्म को लगभग 8000 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे वर्ल्ड वाइड। सोचो कितना बड़ा रिस्क है। दूसरी तरफ है 1400 करोड़ की वाराणसी, जिसके पीछे नाम है राजामौली का, और सच बोलूं तो उनका नाम ही काफी है। आरआरआर के बाद पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी है। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे तो यार फिर तो यही फिल्म जीतने वाली है, लेकिन यहाँ पर ठहरो, कहानी अभी बाकी है। रामायण में बड़े बड़े नाम हैं, रणबीर कपूर, यश, इन नामों को सुनकर हिंदी ऑडियंस थिएटर में पहुंचती है। पहले दिन की कमाई बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन दूसरी फिल्म है महेश बाबू, और अगर सच कहें तो हिंदी ऑडियंस अभी तक महेश बाबू को इतने बड़े स्केल पर नहीं देखा है। लेकिन याद करो, बाहुबली से पहले प्रभास को कौन जानता था, आरआरआर से पहले रामचरण और एनटीआर को हिंदी ऑडियंस कितना जानती थी। लेकिन यहाँ पर सच यह है कि राजामौली को स्टार की जरूरत नहीं होती, स्टार को उनकी जरूरत होती है। अब एक और दिलचस्प बात सुनो, देखो रामायण अगर हिट होती है तो लोग लड़ने लगेंगे कि ये यश की फिल्म है या फिर रणबीर कपूर की फिल्म है, और इस लड़ाई में असली डायरेक्टर पीछे रह जाएगा, और वो है नितेश तिवारी। लेकिन दूसरी फिल्म, वहां सिर्फ एक ही नाम है, वो है राजामौली का। एक सोच, एक विजन और एक पहचान। अब मुझे आपसे यहाँ पर एक जरूरी बात बोलनी है। देखो आप में से 70% लोग वीडियो देखते हैं, सब समझते भी हैं, लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते। और जब नया व्यूअर आता है और कम सब्सक्राइबर्स देखता है तो वो सोचता है यार ये तो छोटा चैनल है, इसमें क्या ही दम होगा। फिर वो उन चैनल्स पर चला जाता है जो सिर्फ शोर मचाते हैं, कोई भी वहां पर रियल डेटा और रियल न्यूज नहीं देते। तो अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद आ रहा है तो भाई इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लेना। अब वापस आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखो दोनों फिल्मों के टीजर में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो आंखें खोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खतरा भी है। रामायण हमारी अपनी खुद की कहानी है, हम बचपन से इसे सुनते आए हैं, हम उसकी हर स्टोरी, हर चीज हमें पता है, इससे हमारा जुड़ाव है। लेकिन यही इसका सबसे बड़ा ट्रैप भी है, अगर फिल्म में थोड़ी भी गलती हुई तो लोग उसे माफ नहीं करेंगे, और तब दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। और वही दूसरी तरफ वाराणसी एक नई दुनिया है, नई कहानी है, इसे खुद लोगों के दिल में जगह बनानी होगी, और ये आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर एक सीधा सवाल है, आखिर कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा सेफ है? इसका सीधा जवाब है कोई भी नहीं। एक के पास कहानी है लेकिन एक एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ है, दूसरे के पास एक नई दुनिया है लेकिन कनेक्ट करने की चुनौती है। अब देखो यहाँ पर एक कड़वा सच है जो आप सबको मानना पड़ेगा। देखो दोनों ही फिल्में इंडियन फिल्में हैं, दोनों की कहानियां इंडिया से जुड़ी हुई है, और दोनों ही फिल्में इंडियन जो दर्शक है, मतलब जो इन फिल्मों से सबसे ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, ये उन्हीं को इग्नोर कर रही है। एक फिल्म तेलुगु ऑडियंस पर टिकी है और दूसरी फिल्म हिंदी ऑडियंस पर, लेकिन दोनों बाहर के देशों पर फोकस कर रही है। इवेंट्स, इंटरव्यू, फोटोज, सब कुछ वो बाहर ही रिलीज कर रहे हैं, और जो आम आदमी इंडिया के अंदर थिएटर में जाता है उसकी बात कोई कर ही नहीं रहा। यही सबसे बड़ा धोखा है। अगर फिल्में अपनी जड़ों को भूल जाएगी तो ना आरआरआर जैसी जीत मिलेगी और ना ही दंगल जैसी वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं है बल्कि घर के अंदर से आती है। अगर कोई फिल्म घर के अंदर ही हिट नहीं हुई तो बाहर क्या ही हिट होगी। तो यहाँ पर सीधी बात यह है, रामायण के पास पैसा है, बड़े नाम है, हमारी अपनी कहानी है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क संभालना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी फिल्म के पास विजन है, राजामौली का नाम है और दुनिया में पहचान है, लेकिन हिंदी ऑडियंस में कनेक्ट बनाना अभी भी चैलेंज है। लेकिन याद रखना, ये दोनों फिल्में दुश्मन नहीं है। अगर ये दोनों सफल होती है तो इंडियन सिनेमा पूरी दुनिया में आगे बढ़ेगा, और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी ताकत कौन है? वो है हम, यानी ऑडियंस। तो अब तुम बताओ, अगर दोनों फिल्में एक वीकेंड पर रिलीज हो जाए और तुम्हें सिर्फ एक चुननी हो, मतलब आपको सिर्फ एक मूवी देखनी है, तो तुम कौन सी फिल्म देखोगे और क्यों? कमेंट में सच सच बताना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।